मैं उधर जाता हूँ पहले। ये ऑफ रोड पैच सबसे गंदा है दोस्त। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और विराट कोहली जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, साथ ही में अनुष्का शर्मा मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए श्री महाराज जी की शरण में आए थे। राजू हल्द्वानी सर। अच्छा सर, वहां से नीचे को सर। ओहो देखा क्या कर रहा है यार। ब्रेक लगा, कैसे लगा ब्रेक खड़े खड़े। यहाँ हुई है गाड़ी और कहाँ हुई है? थोड़ा आराम से चलो दादा, यहाँ ब्रेक नहीं लगते हैं, इस रोड ही है ये। निकालो। बिस्तर से उठते ही ब्रश करते ही मुझे भूख लग जाती है। आई डोंट नो दिस इज अ वेरी गुड हैबिट और बैड हैबिट। चाय और फैन का चस्का लग ही जाता है। मजा आ गया। मैकबुक विच इज 128 GB ओनली। इसमें तो मैं कुछ सेव ही नहीं कर सकता। जो बाकी मेरे कार्ड्स हैं वो फुल हो चुके हैं। 256 GB के 2 कार्ड्स हैं, 128 GB के 3 कार्ड्स हैं, 32 GB का 1 कार्ड है। मैं पुराना कंटेंट डिलीट भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ ये कंटेंट काम आएगा, लेकिन वो कंटेंट मेरे सालों साल तक काम नहीं आता। राइट नाउ फॉर द न्यू राइड आई एम मेकिंग सम स्पेस। 256 GB के 2 कार्ड रेडी कर लेता हूँ। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज योर द पहाड़ी नोमैड। वक्त हो रहा है सुबह 7:27। छत में जो टेरेस में प्लांट्स लगे हैं इनको पानी देना है। उसके बाद बढ़िया सा मोटो ब्लॉग सेटअप बना के फर्स्ट क्लास रेडी होके हम निकलेंगे राइड के लिए। और सोलो राइड करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। और जब मेरे आगे पे माइक होता है, सामने पे कैमरा होता है, इतनी सारी ऑडियंस को मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि इतनी सारे लोग मुझे देख रहे हैं। आई एम नॉट अलोन इन दिस राइड एज वेल। दोस्तों मैं आपको राइड के बारे में बताना भूल गया। मैं बड़ी खूबसूरती से आपको सब चीज बयां करूंगा जब मैं मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ और राइड अपनी प्रारंभ कर चुका हूँ। काम निपटाते हैं बेसिक अपने, उसके बाद निकलेंगे। I saw you downtown today. A little gray around the temples, but still way better looking than okay. मम्मी गया हाँ पहले। दो बाइक हमारी पार्क रहती है दुकान के अंदर। Here is the bike. ये कौन सी बाइक है? KTM एडवेंचर है ये। रुक 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 रुक, मैं उधर जाता हूँ पहले। ठीक। चलो जी, गोइंग ऑन विद द कोल्ड स्टार्ट। मैंने पेट्रोल वगैरह कल रात ही प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि अगर मॉर्निंग मुझे 5, 5:30, 6 बजे निकलना है तो हो सकता है पेट्रोल पंप बंद हो। तो बाइक जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकाल रहा था, 2 बच्चों को बहुत पसंद आई। उन्होंने फोटो भी क्लिक किया बाइक का। देखा जाए दोस्तों, बच्चों में ज्यादा क्यूरोसिटी रहती है बाइक को लेकर। अरे वाह, थोड़ा सा पेचीदा होगा मामला, लेकिन निकल जाएगी। हल्द्वानी से बागेश्वर तक की दूरी लगभग होगी 180 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद लोकल में ही इसने 750 के आसपास रन किया है, यानी कि कोई भी लॉन्ग टूर इसमें शामिल नहीं है। कि मैं राइड प्रारंभ कर चुका हूँ बागेश्वर से लेके हल्द्वानी तक की ओर का, जो कि मैं आज कवर करने वाला हूँ रानीखेत से। इस बार मैंने अल्मोड़ा का जो रूट है वो ड्रॉप कर दिया है। और आज की राइड दोस्तों 2 पार्टों में डिवाइडेड है। बागेश्वर से श्री नीम करोली महाराज जी के आश्रम तक, जहाँ मैंने बहुत समय से दर्शन करने का मन बनाया था। नई बाइक में भी जा रहा हूँ, साथ ही में मेरे अंदर जो है ना वो दर्शन करने की अभिलाषा पूरी है। और जो इस ब्लॉग का सेकंड फेज है वो है इस KTM 390 एडवेंचर की पहली सर्विस। और वो भी बहुत स्पेशल रीजन है भाई, उसके लिए तो मुझे जाना ही पड़ता। ये अभी चली है 752 किलोमीटर के आसपास। हल्द्वानी जाने तक 200 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि 950 या 970 में इसकी सर्विस हम कराएंगे। गाड़ी की पहली सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके बाद इंजन का असली परफॉर्मेंस देखने का एक बेसिक राइट ग्रांट हो जाता है। जैसे अभी तक बेसिक रेस्ट्रिक्शन थी भैया 6000 RPM से ऊपर भगाना नहीं है और 60 प्लस नहीं करनी है, इंजन को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। अब वो रेस्ट्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाएंगी पहली सर्विस के बाद। गाइडेड किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग पहली सर्विस करानी चाहिए। आज का रूट जो है मैं आपको बेसिक आउटले बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा गिरेछीना गांव, सोमेश्वर। सोमेश्वर से हम लोग निकलेंगे भगवाली पोखर होते हुए रानीखेत। रानीखेत से हम निकलेंगे खैरना। खैरना से हम अपना जो बेसिक रूट है नेशनल हाईवे, हम अपनी राइड उसमें कैरी ऑन करेंगे। नीचे की ओर वो खूबसूरत से खेत दिख रहे हैं। ऐसे फ्लैट लैंड्स और लंबी लैंड्स आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगी, शायद बहुत कम मिलेंगी। अमूमन यहाँ पर आपको सीढ़ीनुमा खेत मिलेंगे। ये पहाड़ की खूबसूरती को चांद लगा देते हैं। इस रास्ते में एक बेसिक सा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ये बहुत सन्नाटे भरा है। अल्मोड़ा के रास्ते में कई दुकानें आती हैं, कई गाँव आता है, सब कुछ बड़ा हैपनिंग
समथिंग हैपनिंग सा लगता है। सो गाइस, दीज वर द रोड्स जिनका मैं बागेश्वर से इंतजार कर रहा था। इन सड़कों में चलाने में बहुत मजा आ रहा है यार। Who you rooting for? They say whatever team that'll win. I say cool, 'cause it's gonna be whichever one. ये गांव का नाम है दुमन। जब भी आप ऐसे रूट्स पर निकलते हैं तो आपको गांव के नाम बड़े गजब मिलेंगे। वाह, दिस इज गुड। और उस पार जो गांव देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है सोमेश्वर में पहुंच चुका हूँ। ये हम पहुंच गए हैं जी सोमेश्वर। ये पूरा सोमेश्वर घाटी आ चुकी है। यहाँ ठंडा भी बहुत अच्छा खासा होता है, प्लस यहाँ का वेदर बहुत खूबसूरत माना जाता है। ये आ गई जी छोटी सी मार्केट सोमेश्वर की। यहाँ पर से मुझे एक लेफ्ट लेना पड़ेगा, एक राइट लेना पड़ेगा। पूरा मार्केट बंद है भाई अभी। जस्ट आप लोगों ने यार राइट एंड में थार देखी होगी ब्लैक कलर की, विच इज माई सेकेंड ड्रीम। ओहो, अगला गांव हमको जो मिलेगा वो मिलेगा लोध। अब मुझे थोड़ा सा नीड लग रही है ब्रेकफास्ट की और एक चाय की। अब मुझे लगता है कि रुकने के लिए सबसे बढ़िया स्पॉट फिलहाल के तौर पे लोध होगा। वाह यार, मजा आ गया। सड़क बहुत अच्छी है यार, आई लाइक इट। पहाड़ में जो मोड़ होते हैं बहुत शार्प होते हैं भाई साहब। आगे से गाड़ी आ गई, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ नॉर योर बाइक। दोस्तों, मैं इसी सड़क की बात कर रहा था एंड जो एक्साइटमेंट थी वो सारी इसी सड़कों के लिए थी। हम पहुंच गए हैं दोस्तों खाड़ी गांव। बगवाली पोखर पहुंचूंगा मैं 19 किलोमीटर में, और सड़क के इस छोर में घर और खेत, और इसके ऊपरी छोर पर भी घर और खेत। बहुत खूबसूरत। मैं हर व्लॉग में उदाहरण देता हूँ गाँव की महिलाओं का, इनके हार्ड वर्क का, इनके डेडिकेशन का, प्लस टफ शेड्यूल और डे रूटीन का। मैं थोड़ा सा पास लेने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो लोध है मात्र 3 किलोमीटर। ऑन द वेरी राइट एक बड़ा अच्छा सा ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट है, जहाँ की मैं हर बार रुकना प्रेफर करता हूँ। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस वक्त है महाराज नीम करोली जी के दर्शन करने की। और बाबा जी के दर्शन हो जाएं, मुझे लगता है कि आने वाला जो सफर होगा वो बड़ा खूबसूरत होगा। मेरा मन कहता है, ये हम सभी लोगों की आस्था, हम सभी लोगों की श्रद्धा कहती है। आपके मन में किसी के लिए बड़ा अटूट विश्वास होना चाहिए, जिन्हें कि आप मन ही मन में सारा कुछ कह दें कि भगवान मुझे ये दिक्कत है, भगवान मैं ये चाहता हूँ, भगवान इसे ठीक कर दीजिए। तो दोस्तों, एक अलग किस्म का जोश मुझे लगता है कि मन में रहता है। एक अलग किस्म की ऊर्जा पूरे शरीर में आ जाती है अगर आप ऊपर वाले से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। तो पहुंच गया हूँ लोध। जस्ट फाइंडिंग द रेस्टोरेंट ऑन द वेरी राइट एंड होना चाहिए। एंड आई रीच्ड। सब लोग बाइक को देख रहे हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑकवर्ड इन दिस केस। एक और दे दो। सो डन विद द ब्रेकफास्ट। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पपीज दिख रहे हैं। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन खाएगा कौन खाएगा कौन खाएगा? ये ले, पूरा ले जा, जा ले, ये भी तू ले जा। चलो जी, यात्रा फिर से प्रारंभ करते हैं। पास लेने की जल्दबाजी मत करिए कभी। जब आपको क्लीन साइड दिखे तभी पास लीजिए। और जो ये पुल वाला जेंटल पार्ट है, ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, ये हम पहुंच गए घेंगारी खाल। इन इलाकों में आप दोस्तों ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर सकते हैं, आप बहुत खतरनाक तरीके से धर ले जाएंगे। आई एम कंफ्यूज्ड। दाजू, हल्द्वानी सर। अच्छा सर, हाँ जी, धन्यवाद सर। पहाड़ के लोगों की सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं। दोस्तों, फिर से यहाँ पर एक मैदान भी मुझे दिख रहा है, और यह है नरसिंह स्टेडियम। यहाँ की मैंने फुटबॉल होता हुआ देखा है जरूर एक बार, और एक बार मैंने क्रिकेट होता हुआ भी देखा है। कहीं धूप कहीं छाया, मुझे तो ब्रेकर नजर नहीं आया। मिलिट्री हॉस्पिटल ऑन द वेरी राइट। हल्द्वानी का रास्ता सीधा है। चौबटिया झूला देवी मंदिर आगे पड़ेगा। प्रधान डाकघर रानीखेत। ओह, लोक निर्माण रानीखेत। हल्द्वानी के लिए कौन सा रूट पकड़ना पड़ेगा यार? नहीं, ये मैं गलत जा रहा हूँ। मैं पूरा रूट ही भूल गया हूँ यार। कहाँ का बादाम खाना पड़ेगा मुझे? सर हल्द्वानी वहाँ से नीचे को सर? ओहो, मैं आगे आ गया शायद। अच्छा था, थोड़ा सा आगे जाऊँ, वहाँ से लेफ्ट को टर्न है ना? हाँ। अच्छा, थैंक यू सर। ये गई हल्द्वानी को। 88 किलोमीटर की डिस्टेंस में यहाँ से हल्द्वानी पड़ेगा। कंफ्यूजन वक्त पे हो जाना चाहिए दोस्तों। हाँ, फॉर द बेसिक चाय ब्रेक। थोड़ा चीनी कम डाल देना। हाँ दी। दोस्तों, मुझे चलाते चलाते नींद की झपकियाँ थोड़ी आ रही थी, तो मैंने ब्रेक लेना ठीक समझा। ये सड़क जा रही है, मैं रानीखेत से आ रहा हूँ, और ये जा रहा हूँ मैं हल्द्वानी की ओर को।
दोस्तों चाय ब्रेक मुझे लगता है कि इनफ हो गया है, अब हमने निकलना चाहिए आगे। ज़्यादा टाइम यहाँ पर बैठ के मुझे लगता है कि मेरा सर्विस स्लॉट कहीं चला ना जाए। ऑल्दो 1 से 2 बजे का टाइम वहाँ मैंने बुक कर रखा है, उस पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे। ये रख दिया। हाँ, मुझे एक चाय ब्रेक की बहुत ज्यादा नीड थी। यूजुअली होता है कि बाइक चलाते चलाते कभी कभी नींद भी आने लगती है। मेरी जब 1-2 बार आंख लगी तो मैं समझ चुका था। मैंने कहा मेरे भाई किनारे कर लो, रोक लो, 10 मिनट रेस्ट कर लो, कोई इतनी हड़बड़ी नहीं है। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ खैरना। इस पुल से क्रॉस होने के बाद खैरना पहुंच जाएंगे। ये आया अल्मोड़ा से जो हाईवे कनेक्ट होता है, स्ट्रेट जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे अल्मोड़ा, लेकिन हमने जाना है हल्द्वानी खैरना की ओर, तो यहाँ पर से हमको राइट लेना पड़ेगा। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खैरना आने में मुझे बहुत लंबा वक्त लगा हो। अब किलोमीटर्स के हिसाब से मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन बहुत लंबा रूट है। अब मिलेगा बहुत भयंकर ट्रैफिक। खैरना से ट्रैफिक मिलना शुरू होगा, उसके बाद कैची धाम से पहले ट्रैफिक मिलना शुरू होगा। जैकेट से अब मुझे होने लगा है थोड़ा गर्म। जो पेडेस्ट्रियंस चल रहे हैं उनको भी रास्ता देना बहुत ज़रूरी है। कुछ सेकंड रुक जाएंगे तो कहीं की देरी नहीं होगी। ट्रैफिक बहुत मिलेगा गुरु, और ख़ास तौर पे नीम करोली महाराज जी के आश्रम में मंगलवार, शनिवार और एतवार, इन 3 दिन तो बहुत भयंकर रश रहता है। दोस्तों मैं दर्शन तो करूंगा, लेकिन आपको अंदर की सीन्स दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जिनके चलते वहाँ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कम्प्लीटली बैंड है। और मैं इन नियमों का बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। अब मैं लूँगा भाई साहब से पास, क्योंकि वाह यार, अमेजिंग अमेजिंग। मुझे एक बात ये भी बहुत अच्छी लगती है कि ये गाड़ी उतनी तेज़ आवाज़ नहीं करती, बहुत स्मूथ साउंड करती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करती है। अगर आप थोड़ा सा एक्सेलरेट कर भी रहे हैं, थोड़ा थ्रॉटल कर भी रहे हैं, बहुत प्यारा सा साउंड नोट डिलीवर करता है। दोस्तों मैं खैरना क्रॉस हो गया हूँ। अब खैरना क्रॉस होने के बाद जो अगला पड़ाव होगा वो श्री महाराज जी का आश्रम होगा, यानी कि श्री महाराज जी का धाम होगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अगर मंदिर के बारे में बताऊं तो 1960 से 70 के दशक के बीच में कई अमेरिकी लोग भारत आए थे महाराज जी से मिलने, और साथ ही ओह माय गॉश, माय गॉड, अरे मेरे भाई यार, ये बस में जो पैसेंजर बैठते हैं ना, कसम से आगे पीछे देखते नहीं है बिल्कुल, कौन है क्या है। कोई पानी थूक रहा है, कोई वोमिटिंग कर रहा है, लेकिन मुझे बहुत तेजी से पास लेना पड़ेगा। फिर से ऑफ रोड पैच। ये ऑफ रोड पैच सबसे गंदा है दोस्त, सबसे ज़्यादा गंदा। ऊपर से पत्थर गिरने का हिसाब किताब भी चलता रहता है। अरे मेरे भाई, पत्थर न गिरे। ये संडे के ट्रैफिक का हाल है। अरे जल्दी बढ़ाओ यार दोस्तों। पास लेने में बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी। मैं खास तौर पे पास लेते समय बहुत सावधानी बरतने की कोशिश करता हूँ। आध्यात्म के गुरु कहे जाने वाले श्री नीम करोली महाराज जी को उस समय लोग बहुत मानते थे। हालांकि आज उनकी मान्यता दुगनी, तिगनी या फिर चौगुनी हो चुकी है। आप लोगों ने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा होगा। कंपनी के लीड्स हैं, सारे मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए श्री महाराज जी के शरण में आए थे। फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, ऐसा बताया जाता है कि वो भी महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे। और आध्यात्म अपने आप में एक बहुत गहरा विषय है। तो उनके जो कुछ अमेरिकी भक्त हैं, जैसे महान संगीतकार हैं कृष्णा दास, भगवान दास और रामदास, और भी साथ में कई लोग महाराज जी से 1960 के 70 के दशक में जुड़े थे। और आप लोगों ने कृष्णदास जी के भजन भी सुने होंगे, जो कि अक्सर महाराज जी की लीला को दर्शाते हैं। ऐसे हजारों करोड़ों श्रद्धालु हैं जो कि साल भर श्री महाराज जी की भक्ति करते हैं और उनसे मिलने कैची धाम आते हैं। और हाल ही का एग्जाम्पल कोट करता हूँ, विराट कोहली जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, साथ ही में अनुष्का शर्मा नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने आए थे। दोस्तों एक चीज तो कहनी पड़ेगी, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अपने आप में बहुत स्ट्रांग रहता है। क्या कर रहा है यार, ब्रेक लगा, कैसे लगा ब्रेक खड़े खड़े? यहाँ हुई है गाड़ी और कहाँ हुई है? थोड़ा आराम से चलो दादा, यहाँ ब्रेक नहीं लगते हैं, इस रोड ही है ये, निकालो। और जो भी बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं यार, प्लीज थोड़ा सा आराम से चलिए। तो जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं यार, जितने भी स्कूटी बाइक रेंट करने की सोच रहे हैं, प्लीज थोड़ा आराम से चलिए। दोस्तों अब मुझे जैकेट में थोड़ा सा गर्म होने लगा है। मैं पहले एक बार महाराज जी के दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद कहीं पर रुक के मैं ये जैकेट वैकेट और जितना विंटर वेयर पहन के आया हूँ, इसको सबसे पहले किनारे करूंगा, क्योंकि अब मुझे बहुत सफोकेशन होना शुरू हो गया है अंदर। महाराज जी के जैसे जैसे आश्रम नजदीक आता रह रहा है, इवन हम पहुंच ही गए हैं, तो ट्रैफिक और तगड़ा मिलेगा। कहाँ मैं बाइक लगाऊंगा यार? आज जाम देखो यार, ना बाइक लगाने की जगह है, सब जगह जंजीरें लगी हुई हैं।
बाबा के धाम की पहली झलक मिलते ही जो खुशी हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है भैया? कहीं भी गाड़ी लगा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं। जय महाराज जी, श्री महाराज जी। ये महाराज जी के आश्रम का गेट है। ओहो, मैं किसी साइड नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं कहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ, उसके बाद दर्शन के लिए जाता हूँ। जय श्री महाराज नीम करोली जी।